तब तक मैं लिख लिख कर पूरा कॉन्सेप्ट ग्रामर का आपके लेवल का एंड नहीं करा लूंगा, तब तक ये मार्कर में रोकूंगा ही नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी बेस पे जो हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन आएगा हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसके बारे में स्टडी कर लिया है। यदि तक आपने लास्ट क्लास को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले वीडियो को वॉच कर ले, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये चल रही है कि जो आपको ये स्पेशल रूल्स पढ़ाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आप खूब मैं आपसे वादा करता हूं कि ये क्लास आपको अटेंड करने के बाद जब अपने एनुअल एग्जाम में जाएंगे, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा और जो वहां पे क्वेश्चन आया रहेगा, आप उसको कितना इजी तरीके से सॉल्व करोगे, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लास लेने के बाद पता चल जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ाता हूँ, आपके पास कोई ना कोई राइटर की बुक जरूर होगी, आप वहां से क्वेश्चन को उठाइए और वहां से क्या करिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की प्रैक्टिस जितना हो सके आप उतना करिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस ही इंसान को क्या करती है, बड़ा बनाती है, अनुभवी बनाती है। क्योंकि प्रैक्टिस से बड़ा आपका इस समय कोई शस्त्र नहीं है और उम्मीद से बड़ा आपके पास कोई अस्त्र नहीं है। आप अपने पे विश्वास रखते हुए अपने आप को क्या करिए, अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाते रहिए, आपका जीवन इतना सरल होता जाएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की है। तो होप मत छोड़िएगा। यहां पे आइए अब समझते हैं, देखते हैं कि हमारे बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था, इट मींस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके एक्टिव वॉइस के रूल्स में जो भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते थे, अपने साथ क्या करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते थे, देन आफ्टर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। तो सिंपली होता क्या था माय डियर स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट के जगह पे पैसिव वॉइस में क्या आता है, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आता है, इट मींस आपका पैसिव सब्जेक्ट आएगा। और वहां पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया था आप उसको सेम लिख रहे थे, उसके साथ हम बी ऐड करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के साथ हम वहां पे बहुत ही आसानी से चेंज कर पा रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जरूर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बस आज हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात की जाएगी तो हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, और उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपके हैं वो टू टाइप से होते हैं। एक आपका क्या होता है, यस नो टाइप, और एक आपका क्या होता है, WH टाइप। फिलहाल मैं यहाँ पे अब इसको मैं बार बार कॉन्सेप्ट को आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में मैंने आपको जहां तक मुझे लगता है कि मैंने रटा दिया है। यहाँ पे अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारा WH टाइप क्या होगा, यस नो टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जब 10th क्लास आपको पढ़ा रहा था माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको ही स्पीक्स इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप बात कर रहे थे इसका निगेटिव का, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहे थे, नॉट लगा रहे थे, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आप जैसा जा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल, तो आप लगाएंगे सिंगुलर के साथ यहाँ पे डज नॉट। अब आप यहाँ से ये हटा देंगे, ओनली स्पीक लिखेंगे, उसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश है, आप इंग्लिश लिख रहे थे। अब देखिए यहाँ से मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। जब आप इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो जो आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, आप उसको करेंगे क्या कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे बस उसको पहले क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का, तो आप बनाएंगे डच, उसके बाद आपका ही है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्पीक, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंग्लिश। लेकिन इंट्रोगेटिव में माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जैसे ही बात करेंगे आप इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का, जो आप ये देख रहे हैं कि WH टाइप है, इट मीन्स आपके जितने भी सेकेंड टाइप वर्ड है आपके वाई, वेन, वेयर एंड व्हाट एंड हाउ, आप इसको देखेंगे कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जस्ट ये हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या रहेंगे, यूज रहेंगे। या तो जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड रहेंगे प्लस इस यहाँ सेंटेंस की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका जो मन करे वो आप यहाँ पे पुट अप करके बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, व्हाट डज ही स्पीक इंग्लिश,
एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ना इसी तरीके से इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम में हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे पहले क्या जा रहा है, सेकंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपका भी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो जब आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप एंड डब्ल्यू-एस टाइप की, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, आई मस्ट हेल्प द पुअर। आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि आई है, यहां पे मस्ट है ना, तो आपको निगेटिव तो बता दिया गया था भैया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव की बात होगी फर्स्ट टाइप की, बस मस्ट उठा के क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। आप ये लिखेंगे मस्ट आई हेल्प द पुअर, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस कैसे देगा हमारे एग्जाम में। अब कहानी ये आएगी कि वास्तव में सर हमारे सेंटेंस में ये एग्जाम्पल इस टाइप का आता है, तो हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे रूल्स को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोगेटिव मैंने ले रखा है कि एक्टिव रूल्स क्या होगा। तो यस नो टाइप में माय डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल्स, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले आपके क्या आएंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपका दिया रहेगा, देन आफ्टर आपके क्या आएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे, प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप जैसे ही बात करेंगे पैसिव वॉइस रूल्स की, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब अपने जगह पे क्या रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, और आप सब्जेक्ट जगह पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, बट आफ्टर ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट, एंड एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं एग्जांपल को कैसे हम चेंज करेंगे। तो पहला एग्जांपल मैंने ये ले रखा है, मस्ट दे डू इट एट वंस, और एट लास्ट आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट आपको मस्ट को चेंजिंग नहीं करना है, आप क्या करेंगे, मस्ट को अपने जगह पे लिखिए। आपने यहाँ पे लिखा मस्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो इट है ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप डू देख रहे हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट ही तो आएगा आपके सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इट को लाएंगे, मस्ट इट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आपका है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखिए बी, मस्ट इट बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डन होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दे है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई देम, और जो आपका एटसेट्रा बस रहा है एट वंस, आप उसको लास्ट में वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, मस्ट इट बी डन बाई देम एट वंस। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है, कुड नोबडी किल द क्रिमिनल। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपके पास कॉपी है, पेन है, तो जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, आप इसे न केवल क्या करिए, सुना करिए, बल्कि उसे नोट डाउन भी किया करिए, और जो मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल नॉलेज यहाँ से स्टडी से रिलेटेड, आप उसको भी अपने लैंग्वेज में क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे, ताकि जब बाद में आप उसे क्या करें, स्टडी करें, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझ में आए। सो माय डियर स्टूडेंट यदि आपके किसी सेंटेंस में नोबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, आपके सेंटेंस में एवरीवन आएगा, तो आप पैसिव वॉइस में जब जाएंगे इनका क्या करने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस लिखने के लिए, और आपको जरूरत पड़ी बाय समवन, बाय नो वन, बाय एनीवन, तो आप इसे अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसे डरिएगा मत। यदि आपके बुक में क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज सॉल्व किया हो, कोई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हो जहां पे पैसिव वॉइस में चेंज तो कर दिया, लेकिन वो लिखा ही नहीं बाय समवन, बाय नो वन, बाय नोबडी, बाय समबडी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुड है ना, यहाँ पे नोबडी किल द क्रिमिनल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिमिनल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, बट उससे पहले कुड है, तो आप कुड लिखिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, द क्रिमिनल, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। किल का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, किल्ड होता है। उसके बाद आपको बाई यदि आप लगाएंगे तो नोबडी लिखेंगे, बाई नहीं लगाएंगे तब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चन मार्क लगाइए, तभी आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। सो बाय डिस्ट्रीम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे कुड द क्रिमिनल बी किल्ड बाई
नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी करेक्ट है, यदि लिख देते हैं तब भी करेक्ट है, उसे गलत नहीं माना जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने ये देखा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे हम लोग यस नो टाइप का हमारा जो रूल्स है उस पर हमने कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया। यहाँ पे कहानी ये समझते हैं कि जैसे ही आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन यस नो टाइप के साथ यदि आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव वर्ड आएगा, तब आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में कहाँ चेंज होगा आपके। तो रूल्स में सबसे पहले आप बस सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाइए। और पैसिव वॉइस में बात की जाएगी तो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एग्जांपल में सिंपली आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका दे है, उसके बाद नॉट रहेगा और यहाँ पे नोबडी सब्जेक्ट है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस की बात की जाएगी तो आपका इट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बी है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे। तो पहले वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मस्ट दे नॉट डू इट एट वंस, सो मस्ट इट नॉट बी डन बाय देम एट वंस। इस तरह से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कुड नोबडी नॉट किल द क्रिमिनल, आप यहाँ पे कुड को देख रहे हैं कि मैंने वैसे ही लिखा है मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है द क्रिमिनल और इसके बाद आप बी देख रहे हैं ना, तो बस सिंपली आप इसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव में नॉट लगाएंगे, बी कर देंगे। बनाएंगे कैसे, कुड द क्रिमिनल नॉट बी किल्ड, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट, यदि वास्तव में आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक जरूरतमंद की स्टडी एजुकेशन एक ऐसा लाइन है जहां से अगर बच्चा पढ़ लिख सकता है तो वो अपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में और अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकता है। तो यदि आपके पास है, यदि मेरा ये क्लास, मेरा कॉन्सेप्ट, यदि आप इंडिया में कहीं पे भी हो, यदि मुझे देख रहे हैं, अगर वॉच कर रहे हैं और यदि वास्तव में लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा समझाया जाता है, कहीं ना कहीं और बच्चों समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के हर एक कॉन्सेप्ट को जिस तरह से समझाया जाता है, तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते अब देखते हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के कॉन्सेप्ट में इंट्रोगेटिव का जब WS टाइप आएगा तो एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हमारे जो एग्जाम्पल होंगे उसमें क्या क्या चेंजिंग होगा, कैसे हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पे एक्टिव वॉइस रूल्स की बात की जाएगी कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोगेटिव WS टाइप में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जितना भी मैंने क्वेश्चन वर्ड आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आप उसे लॉक कर लेंगे माइंड में। देन आफ्टर आपका क्या दिया रहेगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आएगा एंड प्लस आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपके जब पैसिव वॉइस रूल्स में जाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा आपको सिंपली वो क्वेश्चन वर्ड वैसे ही लिखना है। फिर आपको क्या करना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखना है, देन आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे एंड प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट, यानी कि कहानी वही चल रही है कि हम करते क्या है, जब अपने लाइफ में कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो उससे पहले कि जो कदम रहते हैं उसमें जब कोई क्या आते हैं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि वास्तव में जो मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया वो अगले तक आने में समस्याएं क्या क्या आई, वो कौन कौन से सवाल मेरे लाइफ में पूछा गया है, बस वही आपका होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, जैसा कि आपने यस नो टाइप में पढ़ा है, बस उससे पहले मैंने क्या किया है कि उसी वे में बस मैं क्वेश्चन वर्ड जोड़ दे रहा हूँ। यानी कि हम लोग की लाइफ तो पैरेलल चलती है, लेकिन जो लाइफ इम्तिहान लेती है, हम लोग का एग्जाम लेती है, उसमें जितने भी अड़चन आते हैं जिसका हम लोग को आंसर फाइंड करना होता है वही हमारे होते हैं सेकेंड टाइप। वास्तव में मैं जीवन में जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, कैसे जी रहा हूं, तो ये जो क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं यही आपके होते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो कि आपके सेंटेंस हिंदी वाले में जब आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं तो हिंदी के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले हम जब जाते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड ही आता है। क्योंकि आप लाइव जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं बिल्कुल आ रही होंगी और उसका आप लोग आंसर ढूंढ रहे होंगे। तो आंसर उसका बस एक ही है, वह है कि आपका हार्डवर्क, मेहनत, जो एक निकनेम है, एक ऐसा निकनेम है जो कि आपको क्या कर सकता है, हमेशा एफर्ट करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने की। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पैसिव वॉइस रूल्स में क्वेश्चन वर्ड को उसकी जगह पे लिखा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद बस बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, हाउ कैन एनीबॉडी इजीली डू दिस वर्क। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है हाउ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है कैन, ये आपका है मॉडल एक्सिलरी वर्ब
कैन, और यहाँ पे आपका हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे तो मैच हो रहा है एक्टिव रूल्स का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इजिली क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी थोड़ा सा ये समझते हैं कि डू आपका क्या है, वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब से पहले जब कोई वर्ड ऐड होता है तो वो आपका कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब। तो यहाँ पे इजिली जो है आपका एडवर्ब है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी आपको डरना नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इस समय अभी चल क्या रही है कि अभी इस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए ही कितना दिन हुए हैं, लेकिन जितना कोशिश की जा रही है आप लोग के लिए उतना कंटेंट यहाँ पे लाया जा रहा है। लेकिन जल्दी जिस दिन ग्रामर के पूरा कॉन्सेप्ट में आपके लेवल का और एग्जाम लेवल का एंड नहीं कर लूंगा, तब तक ये मार्कर ऐसे ही चलेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कि सर डिजिटल बोर्ड पे आप लाइए ना पढ़ाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि डिजिटल बोर्ड पे मैं कंटेंट ओनली लिखा लिखाया लेकर आ गया तो फिर मेरा वहां पे वजूद ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे इस चैनल का भी वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीचर वही है, यदि बच्चा अपना एक कलम और कॉपी लेके बैठ के पढ़ सकता है लिख कर, क्योंकि मोबाइल में अगर वो देख के पढ़ रहा है तो इसी से पता चलता है कि उसके पास कोचिंग की फीस देने के लिए वो वहां पे फीस नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग में फीस पे करे और वहां से स्टडी करे। तो एक टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो आपको लिख लिख कर पढ़ाए, और इस प्लेटफॉर्म पे यही होगा कि जब तक मैं लिख लिख कर पूरा कॉन्सेप्ट ग्रामर का आपके लेवल का एंड नहीं करा लूंगा तब तक ये मार्कर में रोकूंगा ही नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इजली वर्ड है, यहाँ पे डू है, और यहाँ पे दिस वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या कि आप पैसिव वॉइस में जब बनाने के लिए जाएंगे तो हाउ है, आप सिंपली हाउ को अपने जगह पे लिखिए। यहाँ पे आप कैन है उसको भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर्क है ना, आप दिस वर्क को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे लिखेंगे, इसके बाद आपको बी लगाना है। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको इजली है, आप एडवर्ब में छेड़छानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, इसके पीछे भी तो रीजन बताइए। सो माय डियर स्टूडेंट, वास्तव में यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन में आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यदि मैं यहाँ पे वर्ब को पहले लिख दूं उसके बाद मैं लिखता हूँ इजली को, तो क्या वो आपका एडवर्ब होगा? नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इजली है ना, तो आप यहाँ पे डू का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म डन। देखिए वर्ब से पहले ही मैंने एडवर्ब को लिखा है, तभी तो कहलाएगा। वर्ब से पहले ऐड, तो आपका इंग्लिश ग्रामर में कहलाया एडवर्ब। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यदि आपको लगाना है बाय एनीबॉडी तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लगाना तो यही पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नहीं तो आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बाय एनीबॉडी। यानी कि देखिए हम इसको कैसे ध्यान से पढ़े, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ कैन दिस वर्क बी इजली डन, और हाउ कैन दिस वर्क बी इजली डन बाई एनीबॉडी। एट लास्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे WH टाइप निगेटिव सेंटेंस को भी कवर करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस की जब भी बात की जाएगी तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आपके सब्जेक्ट से पहले यूज रहेंगे, तो आप सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे पैसिव वॉइस रूल्स में, तो आप ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो सर ये भी बताइए हमारे एग्जाम्पल में कहाँ पे नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एनीबॉडी दिख रहा है ना, आप इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लगाइए नॉट। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में सर कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पैसिव सब्जेक्ट है जो कि आपका ये दिख रहा है, यही आपका है पैसिव सब्जेक्ट। यहाँ पे आप बी देख रहे हैं ना, तो बस इसके बीच में क्या करेंगे, आप सिंपली नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे। इस तरह से हम करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट कि इंट्रोगेटिव में WH टाइप एंड WS टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम करेंगे क्या कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जो बेस पे आपका क्वेश्चन था, इसको हमने क्या किया कि हमने लास्ट 2 वीडियो में, यानी कि आज के वीडियो में और लास्ट वीडियो में क्या किया कि इसके बारे में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। हमारे स्टूडेंट, मुझे कहीं ना कहीं एक बात और भी पता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर इसमें आ रही है तो आप घबराइए नहीं। अब कोशिश किया जाएगा कि हर संडे आपके दोपहर की क्लास जल्दी स्टार्ट की जाएगी, जिसमें हम लोग करेंगे क्या कि ओनली प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट 6 डेज में हम पढ़े रहेंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करते जाएंगे। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक्टिव वाई पैसिव वॉइस के स्पेशल क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।